के जाते हैं। क्या काम करते हैं दादा आप? सब्जी वब्जी का खेती। तो मतलब उगाते भी हैं, करते भी हैं। मैं टेलर का काम कर रहा था। अच्छा, टेलर का काम। ऊपर देखिए, मतलब रोजगार आपका टेलर का काम है सब, मतलब ऊपर भी है सब। अच्छा। हाँ, पहले मैं सिलाई करता था तो 8-10 आदमी थे मेरे। हाँ हाँ, वो तो हो। लेकिन तब के समय बहुत दूसरा। तब के समय में हम सब आप उसमें इतना परेशान हो गया था, कितना कितना पैसा दे क्या होता है। बनारस से 60-65 रुपया, हम सब तो 38 रुपया में बम्बई के है। 19 रुपया कलकत्ता का भाड़ा रहा के, 19 रुपया दिल्ली का, 5 रुपया लखनऊ भाड़ा रहा। हम लोग कचहरी से गोदौलिया जाते थे, दूध 50 घी पैसा। खा ले तो शरीर में आकर्ष चलत रहे। देखे बुरा मत माने, दाना खा ले शरीर में आकर्ष चलत रहे। जहाँ दाना भुजा तो महके, घी खा जाए तो वो महके। लेकिन आज का महकता, ये कहने कलयुग का जमाना है। जैसा कर्म करेंगे आदमी वैसा पाएंगे, और कुछ नहीं। यहाँ सेंटर था, वहाँ पर ये दादा जो है अपने कुछ फैमिली के बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कर रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि इनका कैसा लाइफ स्टाइल है। तो इनकी पर्सनल फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से बुज़ुर्ग हैं, तो अंडरग्राउंड ही अपनी सारी व्यवस्था कर रखी है। जैसे बकरी आप देख रहे हैं, बकरी से दूध मिल जाता है, कुत्ता भी पाल रखा है। और उसके बाद जो है गाय के लिए चारा और ये सारी चीज़ें, और गठरे में भूसा और गाय के गोबर से गोहरी वगैरह बना रखी है, तो गैस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एसी की ज़रूरत तो है ही नहीं, अगर मौसम अच्छा है। ऐसे ही बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो बहुत ही बढ़िया था सब कुछ। और बस यही है कि पूछना चाहिए, अगर आप लोग को सब चीज़ अच्छा है, बच्चों को सब प्रोवाइड किया है तो कोई नहीं, ठीक है। तो उन्होंने वही अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर कर रहे थे एक्सपीरियंस, कि मैं ऐसा करूँगा ऐसा। सही बात। आज हम बेच के मतलब तुम घर एक गेहूँ दिन 40 किलो पीछे के वो सब मतलब जवन पाए जाए, मछली कैची लहसुन प्याज गेहूँ निकाल सब ले जाए, बेच के रोज बैठ कीजिए सब। नया यंग एज है, कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं। बनाए फिर बेचें। लेकिन अभी मैंने अपनी जिंदगी में 2-3 बार बैनामा करा चुका हूँ जमीन। ये भी बैनामा करा, रोड पे जमीन बैनामा करा था 18 फीट। इन लोगों को चाल से मैंने 2 भाई को 6 फीट दे दिया, अपना हिस्सा मैंने बेच दिया। उनके ये रहने नहीं। जो 23 साल की उम्र हो गया था, उसके लिए शादी विवाह में रोज आए थे आदमी, क्या भैया कर लो, तो बोला हम शादी नहीं करेंगे यार, जाओ तुम लोग। जो एक ये है मैं भोग रहा हूँ, वो भी और भोगेंगे, इससे बेहतर है जाने दो। हम केवल बनाएंगे खाएंगे इनको लेकर, जो अगर कायदे से रहेगा इनके कमाने खाने के लिए हम जिंदगी भर ये कमा लिए, चाहिए नहीं। रुचि पैसे के लिए अच्छा डलवा दिए। क्या उसका शेयर नहीं है? उसका शेयर नहीं है, मर गया उसका शेयर नहीं है। उसके पास मेरे पास 2 बेटी है, कम से कम आएंगे, वो भी तो रहेंगी, तो तुम्हें ले लेना। अब तो लड़कियों का भी हिस्सा हो गया है। हाँ? अब तो लड़कियों का भी हिस्सा हो गया है। अरे वो अभी आज तैयार हो, सारी प्रॉपर्टी में लिख दो। नहीं, बच्चों के लिए बराबर। हाँ, आप अपनी जगह सही हैं। हाँ? आप भी अपनी जगह सही हैं। वो तो रोटी बना के दे देगी, तुम क्या पिए? तुम तो पानी पीने के हाथ से कभी मैंने पानी तक नहीं पिया। बोलो बेटा, गलती हो तो बोलिए हमसे। क्यों नहीं बनता है? कुछ कारण होगा ना, मतलब ये जो बोले हैं ना, ये बहुत फैक्ट बोल दिए हैं। आपके पास है तो आपका पूछ है, आपके पास नहीं है तो फिर आप क्यों नहीं? ये तो इन्हीं का है ना। बस ये इनका कमजोरी इस समय पता है क्या, ये बूढ़े हो गए। हमारी कमजोरी तो है। वही ताकत पहली है। कमजोरी ये हो गया, जो पैदा की है इनका कमजोरी हो गई। कल इनको भी जूता से मार करके हटा चलता देते। रहता है तब तक आपको किसी की जरूरत नहीं, ये जूता से मार के हटा देते। आज भी अगर ये बेच के रहना, अगर मैं मर जाऊं कल कोई बात हो गया, तो ये भी अपना बेच करके बैठ के खा सकते। बेच के क्यों खाएंगे? सारे बच्चे एक जैसे थोड़ी ना निकलेंगे, हाँ? कोई तो पूछेगा। आज के जमाने में बेटे ना बेटियां ठीक है, लेकिन बेटे नहीं ठीक है।
हाँ मगर समय आने पर पता चलता है ना, हाँ? समय आने पर पता चलता है। समय उसके पास पैसा नहीं रहेगा, वो तो पैदल आएगी। तुम तो बोलोगे अरे साले को मर जाने तो तक चलेंगे यार। जमाना कह रहा है कि आप लोग कह रहे हैं, ये बताइए। समय के हिसाब से आप सही कह रहे हैं। तुम्हारे अंदर जो है मैंने सोच लिया, ये सोच करके जाऊंगा, सारी चीज मतलब अलग करके जाऊंगा। इसीलिए वो और नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत जो करते भी। पहले तो स्टार्टिंग में बनी नहीं होगी, उसके बाद फिर नफरत पैदा हो जाती है एक बार, तो फिर वो प्यार अगर बनती भी है तो गांठ पड़ जाती है। तो दोनों में से कोई एक दिल बड़ा करेगा कि चलो जो हुआ हुआ, इतना बुरा हम नहीं करेंगे, तब तो है। मगर जब बराबर के पलड़े पर आ जाता है कि नहीं, अरे तो जब तू बेटा होकर के मेरी माँ हाँ। और बहन को राखी है, हम समझ रहे हैं, अब वही बात हम कह रहे हैं ना आपकी। तब फिर माँ बाप भी वही करते हैं, आप दान कर देते हैं, कितने लोगों को बाहर दान कर देते हैं, बच्चे नहीं मेरे पास पूछते। एक बहन थी, लेकिन शादी किया उसके पास भी 7 लड़की हुई, लेकिन उसका कोई गम नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ वही जो मरे नहीं होते तुम्हारा रख देते। और सारी चीज आज भी उसके पास प्रॉपर्टी है। 1 बीघा बेचे रहे, 1 बीघा में फिर 4 चक्का ढाला लेन बड़की, और उसके बाद समझ लो 2 लड़की शादी की, 5 लड़की शादी हुई, 2 छोड़ी गई। लेकिन हम लोग 3 भाई हैं। लेकिन हम बोलता हूँ तुम्हारे लिए जो भी कमी है, साल में अगर 10-20 हज़ार रुपये उसको देंगे नहीं तो मैं उसकी कमाई के लिए पैसा बढ़ जाएगा, मानो या मत मानो। तुम तो हक लोगे ना, भाई हक लेगा ना, लेकिन वो क्या लेगा? हक छोड़ेगी, हाँ? जो नियम बना उस हिसाब से हक छोड़ेगी, ये लेगी। हाँ? नियम का कानून तो अपनी जगह है। हाँ। लेकिन वही देखिए, ये मेरे भतीजे हमसे छोटे थे, उनका मकान बन रहा है। इनका शादी यहाँ नहीं, वो आदमी आके रोड पे घूम रहा था। फिर लखीमपुर में शादी किया हूँ इसका। 40 एकड़ जमीन वहाँ लिखाया है, लेकिन कुछ नहीं बताया हम लोगों को। 3 भाई। यहाँ पे दाम क्या है जमीन का? जमीन कैसे बिकता है? यहाँ हाँ, यहाँ इसमें 3 लाख रुपए फीट है। 3 लाख रुपए 1 फीट का बिस्सा के हिसाब से? रिश्ता के हिसाब से समझ लीजिए नहीं है, नहीं है, फीट चल रहा है, फीट बिस्सा नहीं है। खत्म, वो शहर वाला हिसाब, गज के हिसाब से यही समझ लीजिए मेरे बड़के बाप के मतलब एक ही लड़के थे। है भी, तो रोड ही कहलाएगा यहाँ के हिसाब से, ये रोड है। ये जमीन जो है स्कूल जाती थी 1 करोड़ के ही। अच्छा, खाली भी है काफी, मिल फर्स्ट सकता। क्लास कोल्ड फील्ड में मास्टर था, 3 लाख रुपए इसकी पगार थी। लेकिन फिर भी वो आदमी गंदा था, इसलिए सब बेच करके चौपड़ दिया। लेकिन हम लोगों को नहीं दिया। आज की जुग में घर जमीन है, नदी के किनारे, हम लोग कभी जिंदगी में पहुंचे नहीं। घर तो गांव में है, एक जगह से हमारे गोमती नदी सही नदी है ये। सही नदी। बहुत तो महंगा है यहाँ पे। महंगा है यहाँ पे। रोड पर है ना। फिर भी आपको बनारस में हमें लगता है कि ऐसे सस्ते में मिल जाएगा। क्या अरे कितने? इसके पास शिवपुर में ये जो जमीन जो चौथी औरत आई, इसके पास भी तुम्हारा जहाँ घर है वहाँ जमीन पता है कितना है? भूल जाओ, वहाँ का तो बाकी बाती में। बाबतपुर आउटर की बात, हाँ, वहाँ पे आपको 5 लाख में मिल जाएगा। नहीं नहीं, हाँ। सुनो ना, मेरा घर है ना हर गांव में, गांव कहने के लिए डेवलप है और अच्छी प्रॉपर्टी हमारी भी है। 25 लाख हरहुआ का हो गया, बाबतपुर का 20 का मैम। और अगर रोड पर है तो वो नहीं वो अनजाना दाम लगा देंगे। अच्छा 25 लाख रुपये बिस्सा, हाँ, 4 बाबतपुर, बिस्सा के 1 करोड़ सीधा सीधा होगी। हाँ, सीधा तो सीधा। आज ही कम से कम 1 बीघा ज्यादा जमीन हुआ, ये कितने बोला था? बहुत हो गया। जहाँ सुख है वहाँ सब कुछ है। 5 करोड़ रुपया। 5 करोड़ रुपये। बट वो एक्चुअली देखिए जगह जगह के बात हो जाता है। बनारस में सही से पल पल पे दाम बढ़ गया। गोदौलिया चले जाइए तो वहाँ आपका हवा ही नहीं लगेगा। क्या दीजिए? नहीं, हवा के लिए जगह नहीं है। हवा ही नहीं है। हेलो, अब जैसे मुगल सराय एक मतलब जंक्शन है, तो ये अपने भारत में सबसे बड़ा जंक्शन है। पैदल ही 2 जितना जगह वहाँ है, यहाँ तो सड़क है ही नहीं है।
लेकिन तुमको वहाँ यही बाजार से इतनी दूर लाएंगे कम से कम। चलो तू आराम से बैठ के खा, का करे तू परेशान। वो शहर बाजार जौनपुर में खाली तू बैठा रहा तब वो ठीक रहे। उनके लगे जो कम हो मिलाई बिटिया के नाम करेंगे खूब बवाल होगा। हाँ? बिटिया को करेंगे तो खूब लड़ाई झगड़ा बवाल। हमारा है तुहार है, तोरे बाप का होगा। नहीं तोरे बाप को देने हम देते पैसा। सही बात। देखो बेटा गलती हो तो बताओ। नहीं गलती नहीं। हाँ चाय पानी भी नहीं पूछ रही हैं। हाँ? तो हम तुमको क्या जाने। तू सब विश्वास में करता गेहूं कटत रहा, गेहूं 2 बीघा 12,000 ठीका गेहूं ले रहे मुफ्ती में। वैसा रह जाए एक दिन एनहन बनाए एक दिन एनहन का मन गंदा रहा। हमके आज जहरे किया दे भाई, हम काम कुछ भाई पानी नहीं गाय लारी लिया सारे के काट नहीं आई का हो देख हम सब गेहूं काटत हुए कहते काट के तक देखते छू के देख। आप लोग सोते यहीं पर है नीचे ही? यही सोता हूँ। अपना पूरा व्यवस्था यहीं पर। हाँ। गलत बात है ना। घेर रहे बेटा घेर रहे। अब किसी आई गए ना करेगा वह नाती ब्याह करेगा और जब उनके लागे जब लागे जो जरूरत लागे हम देते गलत के तौर लोग आदमी रहन मर गए उन्होंने थोड़ा कैंसर हो गया बिटिया का दामाद। लोग 12 तक पढ़ाई बात ना हो हर चीज को, लेकिन ये जैसे ना वैसा समझदारी बेटा। 12 तक पढ़ी हैं तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर सकती हैं। हाँ? कुछ ना कुछ कर सकती हैं। लेकिन जहाँ बिटिया संभाल करता अगर स्कूले में 1,000-2,000 रुपया पढ़ा भी नहीं 2,000 नहीं मिलेगा। बेकार है तो साहब बता इससे बढ़िया घरे सबसे बढ़िया अब हो जाओ या पढ़ता रहे कुछ कहूँ ले जीटी रोड पे सिलाई सिखा सकती हैं आप। सिलाई का काम करते हैं ना। हाँ मतलब तो आपसे आपकी बिटिया तो जरूर सीखी होगी, आपको देखी होगी करते, तो वो कर सकती है। नहीं हम अपने बच्चों को ये सब काम गंदा नहीं गंदा काम नहीं है ना। आप गलत कह दिए। ये तो गांव में ना बुटीक हो गया है। फैशन डिजाइनर लोग बोलते हैं शहर में। जब रोजगार नहीं है तो इंसान कोई भी काम सब काम अच्छा है, बस काम गलत नहीं होना चाहिए। नहीं आंटी फैशन डिजाइनर बोल रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं। गंदा काम आप गंदा काम नहीं है। आपको लग रहा है गंदा काम, कुछ गंदा काम अरे सेवा किया है। माने सेवा किया आपकी शरीर की, मानो या मत मानो, लेकिन ये शरीर जो है हर जगह हर ढंग का है। सेवा भी करते हैं, कहीं कहीं निकाल भी लेते हैं। हर ढंग का हाँ। मतलब। दो दादा यहाँ पर जो है अपने बेटी के बारे में बता रहे थे कि 12 तक पढ़ाया है मैंने उसको और उसका हस्बैंड जो है एक्सपायर कर गया, तो नाती की शादी वादी करनी है। जब भी करना होगा, जब भी ज़रूरत होगा, मैं अपने हैसियत के अकॉर्डिंग उनको करूँगा। तो स्कूल में पढ़ाएगी तो 1,000-2,000 ही मिलेगा। तो मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, आप जो काम करते हैं आप उस काम में भी उनको सिखा सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि दर्जी जैसा छोटा काम मैं उसे नहीं कराऊंगा। तो मैंने बोला कि नहीं, दर्जी का काम आपकी नज़र में छोटा होगा, छोटा नहीं है। बुटीक वगैरह फैशन डिज़ाइनर बोलते हैं आजकल लोग उनको, तो छोटा कहाँ से हो गया। तो खैर अब उनकी परिस्थिति जैसी है, जैसे माहौल में वो पले बड़े हैं वैसी सोच है, कोई बात नहीं। तो अच्छा लगा बात करके, नए अनुभव मिले तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने वीडियो वगैरह बना ली और तो सोचा कि आप लोगों से शेयर करते हैं। बाइक वाले कैसी लगी आपको दादाजी की बातें और उनकी ज़िंदगी के अनुभव, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या ऐसे वीडियोस भी आपको पसंद आते हैं मेरे? मैं आपको आगे और भी ऐसे एक्सपीरियंस देती रहूँगी। चलिए फिर से मिलते हैं, बाय बाय।